आज पूछते हैं कि ये कब मिले और तो भाई ये बताओ सबसे पहले आप कहाँ मिले थे? वहाँ से हम लोगों की मुलाकात हुई थी। ठीक, सबसे पहले प्रपोज किसने किया था एक दूसरे को? सबसे पहले प्रपोज तो ये भी बात पता चली कि यहाँ पर कुछ बच्चे किराए पर भी रहते हाँ शायद और अंकल जी 50 साल से जलेबी बना रहे हैं और ये सामने रहा नोटी गांव नोटी मार्केट। लोग आए हैं गौचर मेले में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के वीडियो की शुरुआत भी हो रही है देवलकोट गांव से। कल शादी थी, शादी में हम लोग गए थे कनौट गांव और वापस आए। मैं आपको बता रहा था यहीं पास में स्कूल है और आज तो स्कूल खुल गई तो बहुत सारे बच्चे आए हैं और ये भी बात पता चली कि यहाँ पर कुछ बच्चे किराए पर भी रहते हैं जो दूर के आते होंगे, यानी दूर से आते होंगे तो उनको आने जाने में देर होती होगी क्योंकि चढ़ाई भी है। कभी अगर 7 बजे की स्कूल है तो बच्चे यहाँ पर किराए पर भी रहते हैं। तो ऐसा मैंने पहली बार देखा स्कूलों में बच्चे किराए पर, मतलब बहुत दूर दूर तो रहता ही है। तो अभी यहाँ पर प्रेयर का टाइम है। सुबह सुबह सारे बच्चे मैदान में इकट्ठा हो गए और प्रार्थना शुरू हो गई। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। तो इनको देख के अपने बचपन के दिन याद आ गए कि हम भी ऐसे रहते थे। क्या बात है, यहाँ पर लड़के आगे पे प्रार्थना कर रहे हैं। वाह। और ये है GIC देवलकोट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज सोचने की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम देवलकोट के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो यहाँ पर धीरे धीरे धूप भी लगने लग गई। अभी टाइम हो रहा है 9 बजे। तो चलिए धारा पूजाई की पूजा भी संपन्न हो चुकी है और यहाँ पर होता है विवाह संपन्न। सारी रस्में, सारी पूजा यहाँ पर समाप्त होती हैं। तो कल हम भाई जी की जो स्टोरी है उसके बारे में थोड़ा ही पूछ पाए थे क्योंकि कल तो टाइम भी नहीं था हमारे पास। आज पूछते हैं कि ये कब मिले और कब शादी का प्लान बना, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या रहा मतलब इस दौरान। तो भाई जी ये बताओ सबसे पहले आप कहाँ मिले थे? सबसे पहले तो हम लोग देहरादूनी मिले थे। अच्छा। देहरादूनी मैं इनको जानता था क्योंकि ये क्लास फेलो जो मेरा दोस्त क्लास फेलो, मेरे दोस्त के क्लास फेलो थे। अच्छा, तो म्यूचुअल फ्रेंड थे। तो वहाँ से हम लोगों की मुलाकात हुई थी। ठीक। फिर बात ये होता जैसे हम देहरादून रहते तो ये रहता कि अरे तुम गाँव साइड अरे आप उधर पे आके हो, आप चमोली के हो। तो ऐसे पहले दोस्त बने थे। अच्छा। तो जब ये दोस्त बने थे तो दोस्त बनते हमारी पहले तो उतनी बातें नहीं होती थी, थोड़ी बहुत होती थी और हल्का फुल्का हम लोग ऐसी नॉर्मली बातें करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे हम लोगों की बातें बढ़ने के बाद 20 में लॉकडाउन लगा। 20-21 की बात है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें हम भी फ्री थे। मेरा भी प्रिपरेशन तैयारी चल रही थी। मैं भी गांव आ गया था, ये भी गांव आ गए थे ना। ये वहीं थे, ये हॉस्पिटल में उस टाइम पे इंद्रेश में थे, वहाँ पे जॉब करते थे। ये मेडिकल लाइन में थे। आप टीचिंग लाइन? मैं टीचिंग लाइन में हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो ये भी फ्री थे, मैं भी फ्री था। तो फिर फ्री थे तो ये था कि हम लोग आपस में ही गुफ्तगू करते रहते थे, बातें करते रहते थे। और आप दोनों एक ही जगह के हो? एक ही जगह के हैं ना, मतलब इनका हमारा पास ही गाँव, मतलब 15-20 किलोमीटर के आसपास का दायरा होगा। हाँ दायरा है। तो फिर ये था कि एक मतलब वो होता ना जब बाहर जाते तो लगता कि वो मैं गाँव साइड हो जो नहीं होता। तो फिर हम लोगों ने ऐसी का धीरे धीरे बातें हुई। फिर कोरोना काल में हम लोगों की स्टोरी थोड़ा गाढ़ी हुई थोड़ा उसमें थोड़ा बकलू प्यार हुआ। फिर धीरे धीरे फिर क्या हुआ, हम लोगों का बढ़ता गया। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में हम लोगों ने मतलब वहाँ घर में बात की। अच्छा, सबसे पहले प्रपोज किसने किया था एक दूसरे को? सबसे पहले प्रपोज तो सबसे पहले मैंने किया था। उस टाइम पे तो हुआ नहीं था। अच्छा, उस टाइम पे मना कर दिया था? उस टाइम पे बोला नहीं, हम लोग दोस्त हैं। अच्छा, एज ए फ्रेंड। फिर मेरी तरफ से थोड़ा और प्रयास हुआ, फिर थोड़ा और मोटा और बगलो हुआ, मतलब फिर प्यार थोड़ा और बगलो हुआ। तब भाभी जी की मतलब यहाँ से पूजा की तरफ से ठीक। तो भाई जी मेहनत करते रहे और आखिरकार भाभी जी ने भाई जी का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर दिया। ये कितने टाइम बाद हुआ? ये 1-1.5-2 साल? 4 साल लगभग। 18 से हुआ था। 18 में दोस्त थे, 20-21 में कपल बन गए। हाँ,
19 से दोस्त थे, 19, 20, 22 में से कपल बन गए थे। ठीक 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 ठीक, 22, बढ़िया। 23 और 24 में घर बात की। हाँ और घर बात की तो फिर पहले तो नहीं माने, हाँ फिर हर किसी ने नहीं होता, गाँव में बोला कि यार लड़का अच्छा है, घर वालों ने बोला लड़की अच्छी है, तो फिर मान गए थे घर वाले। ठीक। अच्छा, आपकी शादी में कोई दिक्कत हुई कि शादी नहीं करते हैं? लव मैरिज में होता ही है, हाँ, रोड़ा तो आता ही है। थोड़ा बहुत दिक्कत तो हुई थी, थोड़ा बहुत दिक्कत ये हुई थी कि थोड़ा नहीं होता है, भैया लोगों ने बोला यार कि एकदम से कैसे हम लोग वो कर दें। हाँ। फिर दूसरा क्या होता है, थोड़ा हम लोग गोस्वामी है, वो चौहान है, ठीक ठीक, इसमें थोड़ा भी बहुत कास्ट का भी कास्ट होता का है। भी थोड़ा होता ही है, थोड़ा मतलब समझते कि एक अपने उसमें होना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन बाद में हम लोगों ने तो अब हम भाभी से पूछेंगे कि आपने भैया जी में ऐसा क्या देखा कि आपने इनको हाँ बोल दिया। थोड़ा बता दो भाभी जी, थोड़ा सा बता दो आपने। आपको क्या अच्छा लगा इनके बारे में? इनका बिहेवियर है जो सबसे अच्छा है। ठीक, बिहेवियर अच्छा लगा, बढ़िया। तो आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ की बहू बनेंगी? नहीं, नहीं। तो ठीक है, आखिरकार आपने भैया जी का जो प्यार है वो एक्सेप्ट कर दिया। भाभी जी थोड़ी अभी शर्मा रही हैं और भैया जी एकदम फ्रैंक है, मस्त। तो ये थी इनकी लव स्टोरी और आज फाइनली शादी हो गई है और शादी की जो पूजा है वो भी पूरी हो गई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई हो। आपका जो ये जीवन है वो लंबा चले, खुशियाँ आपको हमेशा मिलती रहें। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद धन्यवाद। तो भाभी जी का गाँव है कनोट और भैया जी का गाँव है देवलकोट। कनोट टोटो मिल रहा है, कनोट और देवलकोट, कोट ये कोट। आपस में कोट आपस में, तब इन्होंने शादी का कोट पहना। तब हमने शादी का कोट पहना। तो अभी हम लोग यहाँ छत पर आए हैं। यहाँ पर सारे लोग हैं जो भी परिवार के होंगे, फोटोग्राफर लोग हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग रुद्रप्रयाग के हैं, जैसे ये हो गए, इनका ससुराल जो है वो सिरसी है और ये रहते हैं रुद्रप्रयाग है ससुराल। और कुछ लोग यहाँ पर तिलवाड़ा के हैं, कुछ लोग रुद्रप्रयाग के हैं। तो हमको ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग चमोली आए होंगे, ऐसा लगा कि जैसे अपने ये रुद्रप्रयाग में होंगे। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त लोग भी मिले जो कि वहीं से आए हैं इधर, जिनको हम पहले से जानते हैं। इसलिए यहाँ से विदाई हो चुकी है हमारी। जाते जाते जो शगुन का लिफाफा होता है, टीका होता है, वो लग गया। और यहाँ नीचे स्कूल लगी है, बच्चे आराम से फील्ड में बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो ठीक है भाई लोगों, फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर मिलेंगे। तो यहाँ पर सारे भाई लोग हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, इधर दुकान भी है। ठीक है, फिर मिलेंगे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तैयारी हो गई है जाने की। ठीक है दीदी जी, फिर मिलेंगे तब। अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद सेवा करने के लिए। फिर मिलेंगे। वाह। तो इन्हीं दीदी जी के यहाँ हम रुके थे और ये हैं डूंगर की, यानी कि पोखरी के पास वाला डूंगर। इसीलिए मैं कह रहा था यहाँ तो सब रुद्रप्रयाग के अपने आसपास के लोग मिल रहे हैं और लोग काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखा। तो चलते हैं अब वापस। और आज हम जाएंगे अपने घर। कहाँ से? जहाँ हम कल गए थे, नौटी से आगे कनोट गाँव है। कनोट गाँव तो ऊपर है, पर उससे आगे जाएंगे, नौटी से कर्णप्रयाग जाएंगे आज हम। उस दिन हम लोग आए थे कर्णप्रयाग से आदिबद्री, आदिबद्री से कंसवा से होके देवलकोट, और आज इस रास्ते। पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं आई है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। अपलोडिंग करने के हिसाब से बहुत कम नेटवर्क स्ट्रेंथ आ रही है, 1 डंडी 2 डंडी, तो अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो जहाँ भी हमको नेटवर्क मिलेगा तो वहाँ वीडियो अपलोड हो जाएगी। इसीलिए हम कह रहे थे, यहाँ के लोग फ़ोटो तो खूब खिंचा रहे हैं, पर अपलोड कहाँ करते होंगे, नेटवर्क नहीं आ रहे। यहाँ भी काफ़ी खेत बंजर पड़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ देख लो, नीचे गदेरे के पास वाले खेत अभी भी, जिनको हमारी भाषा में खेंदा बोलते हैं, यानी कि लोग करते हैं खेतों को, क्योंकि गदेरे के पास में पानी है तो रोपाई वगैरह हो जाती है। सामने भी देखो पूरा जो पहाड़ है, वहाँ पर लोगों ने गाय भैंस भेजी हुई हैं चराने के लिए। ये देखिए पूरे पहाड़ पर गाय भैंस हैं। हम लोग जिस गांव से ऊपर आए हैं वहाँ की चढ़ाई काफ़ी स्टीफ है और धूप भी बहुत तेज़ है, इसलिए भयंकर थकान लगी। तो यहाँ छाया पर बैठे हुए हैं। ये कौन सा गाँव है? गिवाड़ गाँव होगा यहाँ ऊपर। तो ये वही गांव है देवलकोट। कुछ गांव ऊपर है मेन गांव और कुछ घर वहाँ नीचे गदेरे की तलहटी में है। और यहाँ सामने देखिए पहाड़ है, तो काफ़ी बुग्याल जैसा लग रहा है वहाँ पे। तो यहाँ बहुत सारे जो क्या बोलते हैं गरुड़ वगैरह हैं, तो वो घूम रहे हैं। हम निकल चुके हैं अपनी बाइक को लेने के लिए। बाइक लगभग 200-250 मीटर दूर खड़ी करी थी। हमने सोचा वही रास्ता होगा, तो इसलिए, वैसे रास्ता यहाँ था, रोड ठीक है। ये भी बाइक हमने लगाई थी इस प्रतीक्षालय के नीचे और यहीं से हम नीचे गए थे। हमने सोचा यही होगा, तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। हम लोग अभी पहुँचे हैं नंदा सेण में
और नंदा सैण एक बेहद खूबसूरत जगह है। नौटी से शायद 5 किलोमीटर पीछे हम लोग रुके हुए हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा मैदान है, यहाँ पर ITI भी है, इंटर कॉलेज भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ से आप पैठानी जा सकते हो, पौड़ी जा सकते हो। यहाँ से पैठानी लगभग 56 किलोमीटर था और पौड़ी 90 किलोमीटर है। और कर्णप्रयाग जो है वो 28-30 किलोमीटर के आसपास है। बड़ा खूबसूरत सा मार्केट है, ठंड भी है और गर्मी भी हो रही है। इसके बाद हम निकलेंगे आगे की तरफ। हेलो हेलो, कैसे हो आप? बस बढ़िया। आप यहीं? आपको देख कर शायद चश्मा नीचे करो थोड़ा। हाँ शायद कहाँ देखा होगा? नमस्ते पहाड़ आपका चैनल है नमस्ते ना? पहाड़। आप यहीं से हो? हाँ। मैंने आपके वीडियोस देख रखे थे। चलो, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कहाँ है आपका घर? थैंक यू नहीं, नीचे साइड में दुबतोली गाँव में। अच्छा, दुबतोली में। आप इधर कहाँ? हम इधर गए थे, क्या गाँव था? देवलकोट गए थे। देवलकोट। मतलब आप पहली बार इस साइड आ रखे ना? पहली बार आए हम। अच्छा अच्छा। तभी हम रुके। यहाँ पे मंदिर है बीच में, हाँ। नंदा देवी का। मतलब फर्स्ट बार आ रखे ना आप? हाँ, पहली बार आए। फर्स्ट बार है, मुझे लग रहा है कि मैंने देखा है ब्लॉग में। चलो, थैंक यू। कॉलेज कॉलेज है यहाँ पे? हाँ, इंटर कॉलेज की मतलब कॉलेज? डिग्री कॉलेज। अच्छा, तो यहाँ पे डिग्री कॉलेज है, स्कूल भी है और ITI भी है। हाँ। तो तीनों चीज़ हैं यहाँ पे। हाँ। बड़ी अच्छी जगह है यार। बड़ी अच्छी आपका नाम क्या है? सोनाली। तो यहाँ पर हमको सोनाली मिली हैं और ये हमारी वीडियो देखती है, इन्होंने दूर से पहचाना। थैंक यू सो मच, देखते रहिए वीडियो। अच्छा लगा आपसे मिलके। हेलो, कैसे हो? ठीक हो? आप यहीं के हो? हम लोग अभी नौटी पहुंच गए। यहाँ से श्रीनगर 87 और अपना कार्तिक स्वामी मंदिर 66 किलोमीटर, गोपेश्वर 64 और नौटी मंदिर जो है नंदा देवी मंदिर 1 किलोमीटर। तो यहाँ से अपना इलाका इतनी दूर है, हमको सीधे आगे जाना है। यहाँ से हम लोग जाके पहुँचे हैं नौटी गांव में और ये सामने रहा नौटी गांव, नौटी मार्केट, जहाँ से माँ भगवती नंदा की राजहाट यात्रा शुरू होती है। कितना ऐतिहासिक और कितना प्रसिद्ध गाँव है, काफ़ी सुंदर है। चारों तरफ जो पहाड़ हैं वो एकदम अच्छे हैं, बांज बुरांस हैं। यहाँ नीचे जो खेत हैं वो मैदान जैसे हैं। सामने माँ भगवती नंदा देवी का मंदिर है और बड़ा अच्छा गांव है। कल हम लोग शादी में आए थे कनौट गांव और ठीक यहाँ ऊपर से गए थे आगे। यहाँ ये चढ़ाई होते हुए सामने जो आपको घर दिख रहे हैं, ठीक यहाँ पर गए थे। देखो वहाँ पर अभी टेंट लगा हुआ है। तो हमको जाना है यहाँ से ठीक नीचे वाली रोड पे, ठीक आगे। हम लोग हैं अभी दियार कोट में और यहाँ पर मदन सिंह रावत जी यानी कि अंकल जी गर्मा गर्म जलेबी बना रहे हैं। यहाँ पर ठंड भी है और अंकल जी 50 साल से जलेबी बना रहे हैं। कह रहे हैं कि 4 साल से नहीं बनाई थी, इस साल उन्होंने बनाना शुरू किया। तो ये है गर्मा गर्म जलेबी। तो हमने कहा जाते जाते यहाँ पर अंकल जी के हाथ की गर्मा गर्म जलेबी खा देते हैं। पहले पहाड़ में बहुत सारी दुकानें थी जहाँ पर बहुत बढ़िया जलेबी बनती थी। अब धीरे धीरे लोगों ने वो काम छोड़ दिया है। अच्छा लगा अंकल जी को देख के। अंकल जी जलेबी बना रहे हैं। हाँ, गर्मा गर्म जलेबी। तो आपने बहुत जगह जाख गांव का नाम सुना होगा, जैसे आपने इधर गुप्तकाशी में है और भी जगह है। यहाँ पर जो ये सामने गांव है ये वाला, ये है जाख गांव, जो कि बड़ा प्यारा सा गांव है। और यहाँ से धीरे धीरे वो सामने के एरिया दिखने लगे। ये है चौखंबा और इस तरफ ये है केदारडोम। तो हमारी गर्मा गर्म जलेबी आ चुकी है और मस्त गर्मा गर्म जलेबी का आनंद लेंगे। माँ भगवती नंदा देवी की जब राजजात होती है तो पहला पड़ाव है नौटी के बाद ईड़ा बदानी, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम पड़ाव। उसके बाद फिर कसबा जाती है और ये कर्णप्रयाग जाने के रास्ते पे है। यहाँ नीचे ठीक कर्णप्रयाग है 5 किलोमीटर। चलते चलते हम लोग पहुँच चुके हैं कर्णप्रयाग यानी कि कर्ण नगरी। तो कर्णप्रयाग पहाड़ों का एक काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी डेवलप हो गया। तो यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो? आप गौचर जा सकते हो, वहाँ से रुद्रप्रयाग, नीचे हरिद्वार, ऋषिकेश, और यहाँ से आप बद्रीनाथ जा सकते हो, यहाँ से आप नौटी जा सकते हो, यहाँ से आप आदि बद्री साइड जा सकते हो। तो यहाँ पर देखो कितने पुल हैं,
3 पुल हैं। एक पुल वो पोखरी रोड है जहाँ से हम पोखरी के लिए जा सकते हैं। पोखरी 27 या 28 किलोमीटर है। ये वाला पुल है, ये बद्रीनाथ हाईवे की तरफ जाता है। और ये जो दूसरा पुल है ये आपको ले जाएगा आदि बद्री साइड, यानी कि गैरसैंण की तरफ। आप वहाँ से गैरसैंण निकल सकते हो, कुमाऊँ निकल सकते हो। वो रहा बद्रीनाथ हाईवे। कर्णप्रयाग जो है वो तलहटी में बसा हुआ है, यानी कि घाटी के नीचे बसा हुआ है। तो यहाँ पर देखो आधी साइड धूप है, आधी साइड धूप लग के चली भी गई और अभी टाइम हो रहा है 3 बजे। और सामने की साइड धूप अब जा रही है, क्योंकि दोनों तरफ से काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए धूप कम टाइम के लिए आती है। और ठंडा भी काफ़ी होता है, सर्दियों में ठंडा और गर्मियों में बड़ा भयंकर गर्म होता है। यहाँ पे उमस होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और पिंडर। तो वो सामने वाली है अलकनंदा और ये वाली है पिंडर नदी। यहाँ पर कर्ण का मंदिर है, वही कर्ण जिनका जिक्र महाभारत में आता है। तो वो सामने रहा कर्ण मंदिर। कर्णप्रयाग में जाकर हमको 5G नेटवर्क मिला, तो यहाँ पर हम रुके हुए हैं वीडियो अपलोड करने के लिए। हम लोग पहुँच गए गौचर और हम लोग आए हैं गौचर मेले में। यहाँ पर देखो बड़ी बड़ी चरखियाँ लगी हैं। आजकल पहाड़ों में सब जगह मेला लगता है, तो यहाँ पर गौचर में भी बहुत फेमस मेला लगता है। मतलब बहुत सालों से ये मेला चल रहा है, ये बहुत ऐतिहासिक मेला है। तो हमने सोचा जाते जाते यहाँ मेला घूम लेते हैं। ये तो फील्ड है, आसपास दुकानें लगी हुई हैं, चरखी उस तरफ है। जो प्रोग्राम होते हैं वो उस तरफ हो रहे हैं और पीछे चरखी है, ड्रैगन है, दूसरी वाली चरखी है। बहुत प्रकार की दुकानें रहती हैं, जो लोकल प्रोडक्ट रहते हैं वो भी यहाँ पर बिकते हैं। तो हम भी पिछली बार आए थे, तो इस बार हमने सोचा कि हम थोड़ा बहुत मेला घूम लेते हैं। तो इस तरफ भी आपको घर से रिलेटेड बहुत सारा सामान मिल जाएगा, जैसे चद्दर हो गई, कंबल हो गई, गद्दे के कब्बर, रज़ाई के कब्बर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था यहाँ पर अलग अलग गलियाँ हैं जहाँ पर अलग अलग सामान मिलेगा। एक तरफ आपको कपड़े मिलेंगे, दूसरी तरफ खिलौने, तीसरी तरफ घर का सामान, चौथी तरफ मतलब कुछ कॉस्मेटिक का सामान। तो ये वाली जो गली है यहाँ पर आपको खाने पीने का सामान मिलेगा। जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं सब पर कुछ ना कुछ खाने का सामान मिल रहा है, जैसे गोलगप्पे, समोसे, ब्रेड पकौड़े। जहाँ से गली शुरू है और जहाँ तक गली ख़त्म हो रही है वहाँ पर खाने का ही सामान है। तो यहाँ पर आपको चरखी देखने को मिलेगी। चरखी है, इधर तिरछी वाली चरखी है, मिकी माउस है और उधर ड्रैगन है। चरखी का जो एरिया है वो सबसे पीछे रखा हुआ है। यहाँ पर मिकी माउस भी है। अफसोस इसमें हम लोग जा नहीं सकते, इसमें केवल छोटे बच्चे अलाउड हैं। और यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं सब यहाँ पर लोहे का सामान है, जैसे दराती हो गया, कढ़ाई हो गई, अंगीठी हो गई, बड़े बड़े टब हो गए। और नीचे की साइड आपको वो वाले गेम्स मिलेंगे जिसमें आप 10 रुपये दो और कुछ ही जीतो, और आप उसमें कुछ नहीं जीतते, हमेशा देते जाते हो। तो मेले में सबसे ज़्यादा मज़े इन बच्चों के रहते हैं। ऐसे उतड़िंग बच्चे घर पे भी उछलते कूदते रहते हैं, मेले में आए पैसे देके उछल कूद रहे हैं। बट अच्छा है, मतलब अपना मस्त एंजॉय कर रहे हैं। सेफ्टी के लिए नेट भी लगा रखी है ताकि किसी का बच्चा उछल के बाहर ना आ जाए। तो सही है, आराम से कूदो कूदो कूदो। घर में भी इस तरह में कूदते रहते हैं। तो यहाँ पर छोटा वाला ड्रैगन है और उस साइड बड़ा वाला ड्रैगन है। अब हम इसमें बैठने का रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि अपनी तो हालत ख़राब हो जाती है ड्रैगन वगैरह में बैठ के। भले ही ट्राई कर लेंगे पर आज नहीं, फिर कभी और। इधर ये तिरछा वाला लगा हुआ है, ये भी काफ़ी बड़ा है। तो थोड़ा इसका रेट पूछ लेते हैं कि कितना है। भाई इसका टिकट कितने का है? ओ भाई टिकट कितने का इसका है? सबका 80 है, ये जितने भी हैं। तो लगभग सबका 80 रुपये टिकट है, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। चलिए आज के इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। होप कि आपको गौचर मेला देख के अच्छा लगा होगा। कमेंट बताना कि क्या आप भी इस वीडियो में हैं, या फिर आप भी मेला देखने आए हैं, या फिर आप मेला देखने आए थे, या फिर अब आएंगे, या फिर आपने देख लिया, या फिर आपका मन है पर आप आ नहीं पाए, है ना? या वो भी तो सकता है, कोई देख रहा होगा यार हम घर पे रहते हैं, या फिर आप केवल वीडियो में ही देखना चाहते हैं कि हम भी जाते हैं मेला घूमने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।